फोकल लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर का है, ठीक है ना। तो बेसिकली ये जो पानी के अंदर आ रहा है यहाँ पे ऐसे, है ना, जो रे लेंस पे आ रहा है, मान लो ऑब्जेक्ट से एक रे मान लो लेंस पे आ रहा है, ठीक है ना। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट पे जो लेंस पे ऑब्जेक्ट से जो रे आ रहा है ना, वो बेसिकली वो दिखेगा कैसे, उसका ऑब्जेक्ट का एक एपरेंट डेप्थ हो जाएगा लेंस के लिए, क्योंकि लेंस जो है पानी से कवर्ड है ना, लेंस पूरा पानी के ऊपर है ना, वी हैव कवर्ड द होल, है ना, लेंस विथ होल वाटर सिलेंडर है ना, विथ लेंस, ठीक है ना। तो बेसिकली ये मीडियम के लिए ना एपरेंट डेप्थ यहाँ पे हो जाएगा ओ डैश। तो पहले ये 21 सेंटीमीटर का एपरेंट डेप्थ फाइंड आउट करो, है ना। तो बेसिकली क्या होता है, एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू, बेसिकली क्या होता है कि जो एपरेंट डेप्थ है, बच्चों, इफ वी सी द एपरेंट डेप्थ ना, वी कैन फर्स्ट यूज एपरेंट डेप्थ फॉर्मूला। तो एपरेंट डेप्थ क्या होगा, एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ इनटू म्यू ऑब्जर्वर बाय म्यू ऑब्जेक्ट, implies, है ना, व्हाट इज एपरेंट डेप्थ, एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू, है ना, इक्वल टू रियल डेप्थ जो है, रियल डेप्थ तो उसका 21 है, ऑब्जर्वर का, ऑब्जर्वर कहाँ पे है, ऑब्जर्वर मान लो पानी पे है ना, जो इंसिडेंट रे को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है ना। तो उसका ऑब्जर्वर का मीडियम क्या है, ऑब्जर्वर का जो मीडियम है ना, वाटर का, दैट इज 1.33, दैट इज लेट्स से 4/3 बाय म्यू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ पे, 1 पे, है ना। सो दैट इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये हो गया एपरेंट डेप्थ 28 सेंटीमीटर, है ना। तो उसके बाद फॉर लेंस, है ना, लेंस के लिए 1/v माइनस 1/u, लेंस के लिए यहाँ पे, है ना, 1/v माइनस 1/u, है ना, इज इक्वल टू 1/f, है ना, इज इक्वल टू f। तो पहले तो फोकल लेंथ भी यहाँ पे निकालना पड़ेगा, है ना। फोकल लेंथ क्या होगा, 1/f इज इक्वल टू, अच्छा, म्यू रिलेटिव -1 4 इंटू, यहाँ पे दिक्कत क्या है, -1/r2, ठीक है ना। बेसिकली बच्चों यहाँ पे दिक्कत ये है कि तुम अभी सराउंडिंग किसको लोगे, यहाँ पे सराउंडिंग कौन है ना। तुमको बस प्रॉब्लम इसमें आएगा कि सराउंडिंग कौन है, सराउंडिंग जो है, इज इट लेंस, सॉरी आई मीन एयर और वाटर, व्हाट इज द सराउंडिंग ऑफ लेंस, है ना, सराउंडिंग ऑफ लेंस दैट इज एयर। अच्छा फोकल लेंथ तो दिया है ना यहाँ पे,
तो फोकल लेंथ तो यहाँ पे गिवन है, फोकल लेंथ जो है, फोकल लेंथ विल बी इक्वल टू 10 है ना, तो इम्प्लाइज 1/v minus 1/-28 is equal to 1/10, implies 1/v is equal to 1/10 minus 1/28. तो 28 और 10 का एलसीएम क्या होगा? 140. 9/140 implies v is equal to, लेकिन आंसर नहीं आ रहा है, आंसर अलग है। हाँ, यहाँ पे आंसर अलग क्यों है? अच्छा, दिस इज नॉट द आंसर एक्चुअली, बेसिकली अपने गलती से ये सीखा कि एक तो लेंस का एक तरफ जो है, लेंस का एक तरफ जो है वो क्या है ना, एयर है मीडियम, दूसरी तरफ जो है वो वाटर है मीडियम। अब दोनों तरफ का मीडियम जो है ना, अलग अलग है। यहाँ पे जो लेंस का फोकल लेंथ दिया है ना 10 सेंटीमीटर है ना, दैट इज इन एयर, यहाँ पे मेंशन भी किया, ये हमने नोटिस नहीं किया। दिस फोकल लेंथ इज कंसिडरिंग है ना एयर एज द सराउंडिंग मीडियम। समझ में आया बच्चों? f is equal to 10 सेंटीमीटर फॉर लेंस, कंसिडरिंग, क्या कंसिडर करके? कंसिडरिंग एयर एज द सराउंडिंग मीडियम। अब एयर को सराउंडिंग मीडियम मानते हुए, हाँ बेटा, so f is equal to 10 centimeter considering air as surrounding medium, ठीक है ना? एयर को सराउंडिंग मीडियम कंसिडर करके ही है ना यहाँ पे फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है ना, बट इन द प्रॉब्लम देयर आर टू सराउंडिंग मीडियम्स फॉर, है ना, देयर आर टू सराउंडिंग मीडियम्स फॉर, किसके लिए दो सराउंडिंग मीडियम है? फॉर द लेंस, है ना, बट हियर देयर आर, है ना, टू सराउंडिंग मीडियम्स फॉर द लेंस। दो सराउंडिंग मीडियम है लेंस के लिए, क्या है? एयर एंड वाटर। लेंस के लिए भैया यहाँ पे दो सराउंडिंग मीडियम है ना, एयर एंड वाटर, है ना। सो सिंपली वी कांट अप्लाई द फॉर्मूला, ये बहुत जरूरी है। सो वी कांट अप्लाई द फॉर्मूला, है ना, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, है ना। तो ये पूरा नोट कर लो, ये जो थिन लेंस का फॉर्मूला है ना, दैट इज फॉर ए सिंगल सराउंडिंग मीडियम। सराउंडिंग मीडियम है उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। हमने यहाँ पे क्या सीखा, क्या कि ये जो फॉर्मूला अप्लाई होता है दैट इज व्हेन वी हैव वन सराउंडिंग मीडियम, है ना। ये पक्का पावर हम सबको पता नहीं होगा। सिंगल सराउंडिंग मीडियम, दैट इज फॉर सिंगल सराउंडिंग मीडियम, ठीक है ना।
समझ में आया? ठीक है, सो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f जो है वो सिंगल सराउंडिंग मीडियम के लिए है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू गो बैक टू बेसिक्स, है ना। बेसिक्स क्या है, हमें एक एक सरफेस का रिफ्रैक्शन देखना पड़ेगा, फर्स्ट सरफेस रिफ्रैक्शन, सेकेंड सरफेस रिफ्रैक्शन, हमें एक एक सरफेस का रिफ्रैक्शन देखना पड़ेगा, फर्स्ट सरफेस रिफ्रैक्शन, सेकेंड सरफेस रिफ्रैक्शन, है ना, है ना। समझ में आ रहा है बच्चों? बच्चों समझ में आ रहा है? बहुत ही बेहतरीन प्रॉब्लम हो गया ये, मजा आ गया। ठीक है ना बच्चों, समझ में आ रहा है ना? अरे रिप्लाई तो कोई करो। ठीक है ना। सो वी हैव टू अप्लाई फॉर्मूला फॉर तो हमें किसका फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, सो वी हैव टू अप्लाई फॉर्मूला फॉर, है ना, ऑफ रिफ्रैक्शन एट सिंगल सरफेस। तो हमें रिफ्रैक्शन एट सिंगल सरफेस का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना बच्चों। बेसिकली हमें यहाँ पे रिफ्रैक्शन एट सिंगल सरफेस का अप्लाई करना पड़ेगा फॉर्मूला, ठीक है ना। तो फिर, है ना, तो फॉर रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस, है ना। अच्छा, रिफ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट सरफेस तो बाद में निकालेंगे, है ना। यहाँ पे लेंस क्या है, यहाँ पे लेंस क्या है, हियर लेंस इज इक्वी कन्वेक्स। तो यहाँ पे तो पहले तो लेंस जो है, लेंस इज इक्वी कन्वेक्स, इक्वी कन्वेक्स, है ना। तो इम्प्लाइज, इसका मतलब है ना, ये जो 1/f वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, इम्प्लाइज 1/f इज इक्वल टू म्यू रिलेटिव माइनस 1 इंटू 1/r1, है ना। ये जो माइनस 1/r2 है, तो एक में r1 पॉजिटिव है, दूसरे में r2 नेगेटिव है ना। 1/f इज इक्वल टू म्यू रिलेटिव, म्यू रिलेटिव मतलब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, एयर का 1 है, -1 इंटू 1/r माइनस 1/-r। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो दैट इंप्लाइज 1/f कितना आ रहा है, 1/f इज इक्वल टू 1/2 होल इंटू 2/r, है ना। तो 2 कैंसिल हो गया, इंप्लाइज f इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। समझ में आया ना बच्चों? तो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आ रहा है, 10 सेंटीमीटर आ रहा है। इज दैट क्लियर बच्चों? पहले तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालोगे ना, पहले फाइंड आउट करने के लिए, जब तुम मतलब सिंगल सरफेस रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला यूज करोगे तो वहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर का जरूरत है, ठीक है ना। तो दैट इज व्हाई यू हैव टू अप्लाई, है ना, that is why using, है ना, the lens makers formula, you have to first find out what is, using lens makers formula internet connection is unstable, है ना। using lens maker formula you have to find out what is, है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहां तक समझ में आया बच्चों? कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है, कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने आप को पढ़ा रहा हूँ, हाँ, लैपटॉप को पढ़ा रहा हूँ। लैपटॉप जेई और नीट एग्जाम देगा, दोनों साथ में देगा, ठीक है। यस, समझ में आया ना दिव्य रंजन बेटा, समझ में आया ना? यस, समझ में आ रहा है ना। सोहन चिन्मय कहाँ गए भाई? सोहन एंड चिन्मय बोथ आर आउट, implies
1 बाय एफ इज इक्वल टू, है ना। अच्छा ये तो हो गया। तो फिर फॉर रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस, तो फर्स्ट सरफेस रिफ्रैक्शन के लिए क्या चाहिए? तो जो पहला सरफेस का रिफ्रैक्शन होगा, फॉर रिफ्रैक्शन एट द फर्स्ट सरफेस, एट फर्स्ट सरफेस, है ना। तो ये जो पहला सरफेस का रिफ्रैक्शन हो रहा है ना, फॉर रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस, है ना, पहले सरफेस का जो रिफ्रैक्शन है ना, उसके लिए फॉर रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, है ना, u इज इक्वल टू -21 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और μ1 क्या है? μ1 इज इक्वल टू 1, μ2 इज इक्वल टू 3/2, है ना। तो μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r, इंप्लाइज μ2 का वैल्यू कितना है बच्चों? μ2 का वैल्यू 3/2 है, बाय v निकालना है, माइनस μ1 1 बाय u माइनस 21 है, इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 3/2 माइनस 1 बाय r यहाँ पे पॉजिटिव है 10, ठीक है ना। implies 3/2v plus 1/21 is equal to 3/2 minus 1/10 1/20 1/20 है, ठीक है ना। that implies 3/2v is equal to 1/20 minus 1/21 implies 3/2v is equal to 20/21 का रेशियो क्या होगा? 420 21 माइनस 20, है ना। सो 3/2v कितना होगा? 1/4 20 होगा, है ना। तो v कितना होगा? v इज इक्वल टू, अच्छा इसीलिए बोला है कि लंबा सिलेंडर है, लॉन्ग सिलेंडर, 420 इंटू 3/2 630, पहला वाला v आया था ना 630, ये आया क्या पहला वाला? ये इतना समझ में आया बच्चों? ठीक है ना, इज इट क्लियर, है ना। इसको थोड़ा चेक कर लो, है ना, क्योंकि मेरा यहाँ पे गलती होता है कभी कभी जल्दी जल्दी कैलकुलेशन में, है ना। सबका इतना आया? पहले वाले का v कितना आया? अरे बेटा 630 आ रहा है क्या? ये यार ना, ठीक है। तो ये जो आ रहा है 630, है ना, ये जा रहा है अभी दूसरे लेंस के ऊपर, ये अभी किसके ऊपर जा रहा है? ये जा रहा है अभी दूसरे लेंस के ऊपर, है ना। दूसरे लेंस में क्या होगा? सराउंडिंग मीडियम क्या है? वाटर है। दूसरे मीडियम में सराउंडिंग मीडियम लेंस मीडियम क्या है? मतलब वाटर है, ठीक है ना। दूसरे सरफेस के लिए, मतलब दूसरे सरफेस के लिए, ठीक है ना। तो बेसिकली if you go to the second surface for second refraction, u तो पॉजिटिव हो गया, फिर for second refraction, ठीक है ना। r जो है वो नेगेटिव है -10, ठीक है ना। μ2 जो है वो 4/3 है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। μ1 जो है वो 3/2 है, तो आपने यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है ना। u क्या है? u इज इक्वल टू 630 आ गया, है ना। अगेन यूज μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय r, ठीक है ना। इंप्लाइज μ2 का वैल्यू क्या होगा? 4/3 होगा, 4/3v माइनस μ1 क्या है? 3/2 इंटू 630, बाप रे बाप, इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 4/3 माइनस 3/2,
तो हार गए यार। ठीक है, -10। क्या करेंगे? 630 और 3 कैंसिल हो रहा है, वो दिख रहा है मुझे, है ना? यस, वेरी गुड बेटा। 4/3v, जो पहले दिख गया वही कैंसिल कर दो, है ना, नहीं तो मौका नहीं मिलेगा, है ना? 1/210 into 2, 1/420, that is equal to 4/3, है ना? 4/3 minus 3/2, 3 और 2 का 6 होगा, ये 8 और यहाँ पे -9, तो -1, ये -1/6 into -10, बाप रे, तो ये आ गया 1/60। हाँ हाँ, अभी तो दिख रहा है ना? चलो ये वाला पड़ाव पार कर लिया हम लोग इजीली। 1/60 माइनस 1/420, 60 और 420 देख के, है ना, बहुत अच्छा लगा, है ना? पॉजिटिव पॉजिटिव एनर्जी आया अभी। ठीक है ना, अच्छे नंबर से। 4/3v इज इक्वल टू 6420 ना, तो 7 माइनस 1, 6 बाय, है ना, 6/420, 6/420 है ना? 3 कैंसिल होगा 420 के साथ, तो कितना आ रहा है? 140, है ना? 140, और यहाँ पे ये 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। हाँ, कौन सा? अच्छा 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 अच्छा, ये प्लस हो जाएगा, एंड मोमेंट में गलती कर दिया। हर जगह पे माइनस प्लस होता है ना यहाँ पे, ठीक है ना, यही दिक्कत होता है। 4/3v इज इक्वल टू, अच्छा, मेरा जो आंसर है वो ललित तो कभी पहले आया था, ठीक है ना, 420, है ना, 280/3, तो ये हो गया 8। 4 और 8 कैंसिल कर लो पहले यार, ठीक है ना, इजी है। ठीक है, 3 कैंसिल कर दो, अरे वाह वाह वाह, 140। हाँ, v इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर, दैट इज करेक्ट। मुझे समझ में आया? इज दैट क्लियर एवरीवन? ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया बच्चों? तो अभी एक काम करते हैं, सबको समझ में आया ना? अरे दिव्य रंजन, तुम रिप्लाई नहीं कर रहा है आज। माही, प्रियतोष, समीक्षा, सोनिका, श्रुति, सुवायन, स्वाति, तुषार, बच्चों सबको समझ में आ रहा है? क्लियर? वेरी गुड देन, वेरी गुड। लेट्स मूव अहेड नाउ। अब जो है, चलो आगे चलते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? कुछ काम करते हैं आगे बढ़ के ना। अब मैं मीटिंग एंड कर देता हूँ, 2 ही मिनट बचा है, क्या करेंगे? मीटिंग एंड कर देते हैं, नेक्स्ट मीटिंग में अगला प्रॉब्लम करते हैं, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम नेक्स्ट मीटिंग करते हैं, ठीक है ना? रीजन एवरीवन।